Question number 26. If A is a skew-symmetric matrix, what type of matrix is A का ट्रांसपोज? Justify your answer. अगर A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो देन A का ट्रांसपोज किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? सो इसको यहाँ पे चेक करते हैं. एज A is skew symmetric. ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है. देन अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है सो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा माइनस ए के बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन. नो, अगर हम लेते हैं इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज, अगर हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं ये बन जाएगा माइनस ए का ट्रांसपोज, और माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ए हमारे पास मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज ही आएगा, साथ हमारे पास साइन है तो वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे रहेगा सेम. तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज. नाउ अब हमने ये बताना है कि ए का ट्रांसपोज क्या है. अब देखें ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास माइनस ए का ट्रांसपोज है, यानी कि इस मैट्रिक्स जो है इसका क्या हमारे पास है क्या नेगेटिव आ गया है. तो ये नेगेटिव कब आता है, जब हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो. सो हमारे पास आ गया कि ए का ट्रांसपोज इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये हमने इस पे जो उसने कहा था कि जस्टिफाई करें आंसर और बताएं कि ये ए का ट्रांसपोज क्या है, तो हमने शो करवा दिया कि ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है. और कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है वो हमने इसको ऐसे शो करवा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27. शो दैट इफ ए इज skew symmetric then the elements on the main diagonal of A are all zero. हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है और उसको ये प्रूव करना है कि उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं. नाउ लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिक्स. अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है देन वी हैव दैट, ये स्क्यू सिमेट्रिक की यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज किया है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा माइनस ए के इक्वल. नाउ लेट ए आई जे बी एंट्रीज इन ऑन ए. ये हमारे पास क्या है, ए पे ए आई जी की एंट्रीज हैं. ऑन ए या ऑफ ए यानी इसकी ये एंट्रीज हैं. तो इसको आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, ऑफ ए एंड, और फिर हमने सेकंड की लिखनी है सो बी आई जे एंट्रीज ऑफ ए का ट्रांसपोज. ए की हमारे पास इस टाइप की एंट्रीज हैं और बी जो ए का ट्रांसपोज है उसकी हमारे पास इस टाइप की एंट्रीज हैं. सो यहाँ पे अगर इसको हम यूज करते हैं सो बी आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई. ये ए जे आई के क्या होगा, हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. ये कैसे इक्वल होगा, देखें यहाँ पे इसकी रीजन ये है कि ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास, इसकी जो एंट्रीज हैं वो है ए आई जे. तो अगर हम इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे भी, तो ये ए का ट्रांसपोज ये किसकी इक्वल है, बी आई जी इसकी एंट्रीज हैं. और ये जो ए आई जे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए जे आई. तो इसलिए हमारे पास ये इसके इक्वल आ गई. फॉर यहाँ पे जो आई और जे की वैल्यूज होंगी वो हमारे पास 1 से लेकर n तक होगी, और इस तरह जे के लिए भी हमारे पास ये होंगी 1 से लेकर n तक. अब हमें गिवन है ऊपर, सिंस हमने स्टार्ट में लिया था कि जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल है माइनस ए के ट्रांसपोज के. ये पे हमने स्टार्ट में लिया था कि ये ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, उसकी यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करें, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज हमने लिया था बी आई जे.
सो यहाँ पे आ जाएगा बी आई जे एंड माइनस, और ए की एंट्रीज क्या है हमारे पास, ए आई जे। नो, अब हमें पता है कि बी आई जे जो है वो इक्वल है, यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया है कि ये हमारे पास ए जे आई के इक्वल है। सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, एंड फॉर ये किन के लिए इक्वल होगा, यहाँ पे जो आई होगा हमारे पास वो हमारे पास लेस आर इक्वल टू ये वन, एंड सिमिलरली जो जे होगा वो भी लेस आर इक्वल टू एन एंड ग्रेटर इक्वल टू वन। ये तमाम वैल्यूज के लिए यहाँ पे होगा फॉर ऑल, यहाँ पे इसको शो करते हैं। सो इन पर्टिकुलर इफ we take if we अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो वैल्यूज है उसको इक्वल ले लेते हैं। इफ वो टेक हम लेते हैं कि आई जो है वो इक्वल हो जे के। अगर आई इक्वल हो जे के देन हमारे पास ये इम्प्लाई करेगा कि ए आई आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई आई के। और ये किन के लिए हमारे पास होल्ड करेगा, ये हमारे पास इसकी तमाम वैल्यूज के लिए फॉर ऑल आई लेस आर इक्वल एन इज लेस आर इक्वल वन। तो इन तमाम के लिए हमारे पास होल्ड करेगा। सो विच गिव्स, या इसको कह लें कि ये हमें अप्लाई करता है विच, चले विच गिव्स अस। सो यहाँ से ये हमारे पास कब होल्ड कर सकता है कि ए आई जो हो वो माइनस ए आई के इक्वल हो। ये सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होल्ड करता है कि जब हमारे पास ए आई आई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तब भी दोनों इक्वल हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि वो हम लें और ये दोनों जो उसका नंबर का उसका नेगेटिव जो उसके इक्वल आ जाए। तो सिर्फ जीरो की वैल्यू अगर यहाँ पे यूज करें तो सिर्फ ये जीरो के जीरो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको शो कर दें कि फॉर ऑल आई लेस आर इक्वल टू एन के लिए ये होल्ड करेगा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए आई किसका हमने लिया था, ए का। तो यहाँ से हम इम्प्लाई करते हैं। सो ये इसको कह लें हेंस प्रूव्ड दैट all entries all entries of main diagonal जो होंगी, इसकी तमाम एंट्री जो होंगी मेन डायगोनल की ऑफ ए, इसकी तमाम एंट्री जो होंगी वो फिर हमारे पास क्या आ रही हैं, जीरो आ रही हैं। ये ए वन वन ए वन ए टू टू ए टी थ्री वो क्या आ रही हैं सारी ऑफ ए आर ऑल जीरो। तो ये हमने प्रूव करवाना था कि वो जो सारी एंट्रीज आती हैं वो हमारे पास जीरो आती हैं। ये चीज कि ऑल एंट्री जो हो वो उसमें क्या होगी, जीरो होगी उसके मेन डायगोनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 28, शो दैट इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक then a k is a skew symmetric for any positive odd integer k. now यहाँ पे गिवन है as a is skew symmetric, अगर a जो हमारे पास skew symmetric है, सो देन ए का जो ट्रांसपोज होगा विल बी इक्वल टू नेगेटिव ए। और हमने ये प्रूव करना कि ए के जो है वो भी हमारे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो हम इसको यहाँ पे लेंगे। सो ए के इसका लेंगे ट्रांसपोज। सो इसके ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज की पावर के। ये हमने पहले पिछले बाजू क्वेश्चन में इसको देखा था कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम अब जो एक ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, इसको आप पहले वन। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ए उसकी पावर आ जाएगी के यूजिंग वन को यूज करते हुए। नाउ देन हम इसको, अब के कोई पावर है इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर हम इसको लिखते हैं
अब आड नंबर के लिए हम बात हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव आड इंटीजर के। सो अगर के जो है हम लेते हैं यहाँ पे, लेट के बी पॉजिटिव आड इंटीजर। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आड इंटीजर होगा, तो अगर माइनस जो है इसकी पावर जो है वो कोई आड नंबर हो, के हो कोई आड नंबर हो, तो देन ये माइनस ही रहती है, चेंज नहीं होगी। और अगर कोई ये इवन हो तो देन ये हमारे पास साइन जो है इसका चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास अगर ये आड नंबर होगा देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एंड ए, और ए की पावर क्या आ जाएगी, के। और ये कब होगा, जब हमारे पास के क्या होगा, पॉजिटिव आड इंटीजर होगा। अगर हम इवन लेते हैं तो देन हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने इसलिए आड लिया है, तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि ए के का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है माइनस ए के। सो ए के इज स्क्यू सिमेट्रिक वेयर के इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव करवा दी है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, शो दैट इफ A is n cross n matrix then A is equal to S plus K where S is symmetric and K is skew symmetric। तो पहली चीज हमने ये इसमें प्रूव करवानी है कि हमारे पास ये जो A है कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स हो, देन इसको हम सम में लिख सकते हैं किसके, सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के, इन दोनों के सम में लिखा जा सकता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम सपोज करेंगे as A is n cross n matrix, so यहाँ पे सपोज करेंगे लेट S is equal to 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज एंड K हम यहाँ पे लेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। तो ये हमारे पास, चलें यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लेते हैं। लेट S is equal to 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज एंड K is equal to 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। सो ये हमने दो ले लिए और हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है कि A जो होगा वो इक्वल होगा S प्लस के। A will be equal to S plus K। A is equal to S plus K। ये हमने प्रूव करवाना है कि ये हमने अगर लें तो इसमें ये अगर गिवन हो तो यहाँ पे S जो हमारे पास इसको सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो, और इनके सामने इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करवानी है। सो नाउ हम यहाँ पे लेते हैं S, तो इसका लें ट्रांसपोज। सो अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास दोनों तरफ ट्रांसपोज आ जाएगा इसका। तो राइट साइड पे इसको हम लिख सकते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज और इस होल का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर है स्केलर, ये बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देन इसको हम अगेन इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। और नौ इसको हम अगेन इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज हमारे पास आता है उसी हमारे पास सेम के इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया A, क्योंकि उसका ट्रांसपोज हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो उसी के इक्वल आता है। सो फाइनली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2, क्योंकि मैट्रिक्स में जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे साथ कि इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। नो ये हमारे पास किसके इक्वल था, S के, तो ये हमारे पास आ गया S के इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि S
ऑफ टी इज इक्वल टू एस। ये चीज हमने प्रूव कर दी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एस है वो क्या है, एस इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि एस है सिमेट्रिक। नो, अब हम सेकंड लेंगे। सेकंड हमने लिया था के का लेंगे ट्रांसपोज, और के किसकी इक्वल हमने लिया 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया इसके इक्वल। नाउ स्केलर बाहर आ जाएगा ऐसे ही, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। नाउ इसको अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। जो जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो आपने साथ लिख देनी है। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज की है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा 1/2 इंटू ए का ट्रांसपोज। अब किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो उसी के इक्वल आता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए आ जाएगा। नाउ इसमें से अगर हम यहाँ पे माइनस ले ले कॉमन तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और ये हमने किसके इक्वल लिया रखा था, के। तो ये हमारे पास माइनस, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, के। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, के का ट्रांसपोज। सो के का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल आ गया माइनस के से के। तो ये इंप्लाई करता है कि के हमारे पास क्या है, के इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। नो, अब हम इन दोनों का लेंगे सम, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। यानी कि यहाँ पे अब हम कन्वर्ट करेंगे एस प्लस के। सो हमारे पास एस है 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और के हमारे पास 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए एंड माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज। ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों सेम है, और एक प्लस क्या है एक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। और बाकी हमारे पास बन गया है 1/2 ए प्लस 1/2 ए, जो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। सो जब इनको ऐड करेंगे ए के इक्वल आ जाएगा। हाफ है दोनों, तो हाफ प्लस हाफ क्या बन जाएगा, 1। तो ए के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एस प्लस के इज इक्वल टू ए। तो एस हमने प्रूव किया था कि सिमेट्रिक है, और के हमने प्रूव किया गया था स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये आ गया इसके ए के इक्वल। सो हम कह सकते हैं सो ए कैन बी written A can be written as sum of symmetric and skew symmetric। तो इसके यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये इनके सामने हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका जो ए पार्ट यहाँ तक जो था ये प्रूव हो गया। नाउ सेकंड है आल्सो शो दैट दिस डीकम्पोजिशन इज यूनिक। हमने ये अब शो कराना, ये जो डीकम्पोजिशन हुई है कि ए और ए जो हमने ऐड किए हैं, इसको जब डीकम्पोज हम इस तरह से लिए हैं तो ये यूनिक है, ये डिफरेंट नहीं हो सकते, एक ही होंगे। नो, अब हमने शो करवाना, नो वी हैव टू शो दैट दिस decomposition
decomposition is unique। सो ये हम यहाँ पे अब शो करवाएंगे। सो उसके लिए यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट एस प्राइम बी सिमेट्रिक एंड के प्राइम बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम दो नए मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट इस तरह है कि हम जो है इसको लिख सकते हैं कि एस प्राइम प्लस के प्राइम विल बी इक्वल टू ए। और हमने पहले ये लिया हुआ है एंड वी हैव, हमने ये पहले रखा हुआ कि एस प्लस के इज इक्वल टू ए। अब हमने एक दो नए मैट्रिक्स ले लिए हैं, पहले हमने ये लिए हुए हैं। सो इन दोनों को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए होगा तो एस प्राइम प्लस के प्राइम विल बी इक्वल टू एस प्लस के। सो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि इक्वल आएगा एस माइनस एस प्राइम इज इक्वल टू के माइनस के प्राइम। इसके इक्वल हम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया इसके इक्वल। नाउ सो हमें पता है एज एस एंड एस प्राइम आर सिमेट्रिक, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। सो यानी ए हमारे पास जो एस है, एस का ट्रांसपोज इक्वल है एस के, और एस प्राइम का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है एस प्राइम के, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम एस माइनस एस प्राइम अगर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देन इसको हम लिख सकते हैं एस का ट्रांसपोज माइनस एस प्राइम का ट्रांसपोज। और एस का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, एस के, और यहाँ पे एस प्राइम का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है एस प्राइम के। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से हमने ये लिया एस माइनस प्राइम, उसका ट्रांसपोज लिया तो उसी की इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि एस माइनस एस प्राइम जो है इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है। नो अब हम इसी तरह के लेंगे, एस के एंड के प्राइम आर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये दोनों क्योंकि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि के का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा माइनस के एंड के प्राइम का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा माइनस के प्राइम के। नाउ अब हम यहाँ पर ले रहे हैं के माइनस के प्राइम का ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू के का ट्रांसपोज माइनस के प्राइम का ट्रांसपोज। और के का ट्रांसपोज किस इक्वल है, माइनस के, और माइनस इंटू के प्राइम ये किसके इक्वल है, माइनस के प्राइम के। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के प्लस के प्राइम। तो यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन लें तो इसको लिख सकते हैं के माइनस के प्राइम। तो यहाँ पे हमने लिया के माइनस के प्राइम और वो इक्वल आ गया है के माइनस के प्राइम। सो यहाँ से प्रूव हो गया के माइनस के प्राइम जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब हमने ये शो करवा दिया है कि एस माइनस एस प्राइम जो है वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। एस माइनस एस प्राइम जी हमने लिया, सिमेट्रिक प्रूव करवाया, और के माइनस के प्राइम को स्क्यू सिमेट्रिक। ये सो एस, और ये हमने शो करवाया था कि एस माइनस एस प्राइम इज इक्वल टू के माइनस के प्राइम। सो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एस माइनस एस प्राइम एंड के माइनस के प्राइम आर बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये दोनों हमारे पास सिमेट्रिक भी हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं, क्योंकि हमने एस को लिया है, एस माइनस एस प्राइम को सिमेट्रिक शो करवाया है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी हैं दोनों, और दोनों स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं, दोनों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती हैं। तो इसलिए अगर ये सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो हम लिख सकते हैं कि एस माइनस एस प्राइम जो है इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा माइनस इंटू एस माइनस एस प्राइम के, और इधर लेफ्ट पे लिखते हैं तो ये एस माइनस एस प्राइम के इक्वल होगा। यहाँ पे ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की, दोनों इसमें होल्ड करेंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ये इक्वल है एस माइनस एस प्राइम
इज इक्वल टू माइनस एस प्राइम। ये हमारे पास आ गया। नाउ सिमिलरली हमारे पास जो के है, के माइनस के प्राइम, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास इस साइड पे आएगा के माइनस के प्राइम के, उसके नेगेटिव के, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर ये सिमेट्रिक है तो के माइनस के प्राइम, क्योंकि हमने दोनों शो करवाया, तो यहाँ से इम्प्लाइज करता है कि के माइनस के प्राइम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू के माइनस के प्राइम के। सो इसको आप क्या लें 1, इसको क्या लें 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 से हमारे पास ये आ जाएगा कि एस माइनस एस प्राइम प्लस एस माइनस एस प्राइम इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं कि यानी 2 इंटू एस माइनस एस प्राइम इज इक्वल टू 0। और जो हमारे पास 2 है उससे आएगा के माइनस के प्राइम प्लस के माइनस के प्राइम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये बन जाएगा 2 इंटू के माइनस के प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा एस माइनस एस प्राइम के। तो 2 इधर जाके डिवाइड होगा 0 ही बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0 देन एस माइनस एस प्राइम इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये इम्प्लाई करता है एस इज इक्वल टू एस प्राइम। और यहाँ से इफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस implies that k minus k prime is equal to 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं k is equal to k प्राइम। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है कि s is equal to s प्राइम एंड k is equal to k प्राइम। सो ये हमने लिए थे दो अलग-अलग सिमेट्रिक और ये दो अलग-अलग स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि दस द डीकम्पोजिशन द डीकम्पोजिशन इज यूनिक। तो ये हमने यूनिक प्रूव करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। हमारे पास लेट, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड द मैट्रिसेस एस एंड के डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 29। ये जो अभी अभी हमने किया है, इसमें जो आपने मैट्रिसेस लिए है उनको यहाँ पे कम्यूट करें। तो यहाँ पे हमने जो एस लिया था वो लिया था कि 1/2 है इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज के, एंड के हमने लिया था कि इक्वल है 1/2 इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। सो इनको अब हमने कम्यूट करना है। सो ए हमें गिवन है, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम यहाँ पे लेते हैं वो क्या होगा। सो इसका ट्रांसपोज होगा यहाँ पे, इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और ये चेंज हो जाएगा, तो 1 3 -2, ये इसकी जो फर्स्ट रो कॉलम बन गई है, सेकंड रो 4 6 2 ये भी कॉलम बन गई है, और ये 5 1 3। तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब ए अगर हम कम्यूट करते हैं यहाँ पे, तो आएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर ए मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं, तो ए हमारे पास है यहाँ पे, ए इसको पुट करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला यूज करते हैं, देन ए हमारे पास है 1 4 5 3 6 1 -2 2 एंड 3, एंड प्लस हम करेंगे इसका ट्रांसपोज जो कि है 1 3 -2 4 6 4 5 1 3। ये अब इन दोनों को करें ऐड, तो यहाँ पे ये 1/2 यहाँ पे ऐसे आ गया, और इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, इनको ऐड कर दें, ये बन जाएगा 2 4 3 7, ये बनेगा 3 7 12, और ये 1 + 2 3 एंड 5 माइनस ये भी 3 एंड ये 5, और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 था 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे हर एक के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 7/2, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, ये 1/2, ये बनेगा 3/2, ये बन जाएगा हमारे पास 7/2, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3/2, और ये भी 3/2 5/2 एंड 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस मैट्रिक्स। इस तरह से फाइंड करना है। नो
अब हम कंप्यूट करेंगे के मैट्रिक्स जो कि इक्वल है 1/2 इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। सो 1/2 इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 5 3 6 1 -2 2 एंड 3 और माइनस ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 4 5 3 6 1 एंड -2 2 एंड 3। तो ये यहाँ पे हमने ये 1/2 सेम आ जाएगा। इसका रिजल्ट लिखेंगे 1 -1 0 आ जाएगा, 3 -4 -1 -2 -5 -7 4 -3 1 6 -6 0 2 -1 1 5 -2 प्लस बन जाएगा 7 एंड 1 -2 -1 एंड 3 -3 0। तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स। नो इसको हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, ये 0 बन जाएगा, -1/2 -7/2 ये 1/2 ये भी 0 और 1/2 7/2 -1/2 एंड 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा के मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके एंट्री जो है वो 0 आ रही है। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है उसकी एंट्री जो होती है मेन डायगोनल की 0 होती है और इसको हमने कहा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। वो प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर रही है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 0 आ रहे हैं।